हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से लाइंस एंड एंगल्स जो क्लास 7th आईआईटी फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं उसके नेक्स्ट वीडियो को ले आए हैं। ये पार्ट 4 है ना। और अगर अभी तक आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देख ले, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके अच्छे से बनाया गया है, एकदम बेसिक से आप जा सकते हो और फिर से रिकैप करके देख सकते हो। लाइंस एंड एंगल्स क्लास 7 आईआईटी फाउंडेशन करके देखिएगा, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से लिंक देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। दिख रहा होगा, आप ट्राई कर सकते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी का और ई एफ पैरेलल है जी एच का। ए आई एफ जो दिख रहा है ये वाला 120 है, ठीक है। तो सी जे जी देखिए कहाँ पे है, सी जे जी ये वाला वैल्यू एंगल का पूछ रहा है, ठीक है। तो सी जी आई यहाँ से देखिए, सी जी सी एल आई एंगल सी एल आई कितना होगा, सी एल आई। तो अगर निकालना चाहे तो ये दोनों एंगल 180 में से माइनस, ये सीधा दिख रहा है लेकिन ये सीधा है नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है ना। फिगर जो बना है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसलिए आपको दिख रहा होगा। ए इसमें जो दिया हुआ है वो कितना है, ए आई एफ सॉरी, ये एंगल 120 नहीं है, ये एंगल 120 है, ठीक है। ए आई एफ 120 है तो ये पूछ रहा है, तो आराम से निकाल सकते हो ना। ये को इंटीरियर है, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और पैरेलल है तो हम जानते हैं ना कि ये 180 डिग्री माइनस कितना बन जाएगा, ए आई एल, है ना। तो 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे, ये जो बन रहा है ये दोनों, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये को इंटीरियर हो गया, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये जो बन रहे हैं वो कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए हम इन दोनों का सम जो होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाले का एंगल का सम वो 180 आएगा। अब हमको ये सी एल आई निकला है, आपसे पूछ रहा है सी जे जी ये एंगल, ठीक है। तो देखिए कितना होगा, सी जे जी पूछ रहा है ना, तो ये एंगल कितना होगा। चलिए, तो सी जे जी जो होगा सी एल आई जितना होगा, एंगल सी एल आई, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो सी एल आई के इक्वल होगा सी एल आई जितना होगा उतना ही होगा सी जे जी, यानी ये 60 डिग्री। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऑप्शन में ए और बी तो 60 है नहीं, ठीक है, तो ए ये दोनों तो होगा नहीं। अब इसको चेक करना पड़ेगा, अगर ये राइट एंगल का 1/3 करेंगे, राइट एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का 1/3 करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो ये तो 60 है, तो ये एंगल होगा नहीं क्योंकि यहाँ में 30 आ रहा। और 2/3 राइट एंगल का करते हैं तो 2/3 इंटू राइट एंगल 90 यानी 330, यानी एंगल ये 60 डिग्री। यानी ऑप्शन जो है उसको घुमा के लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज कर जाए। एंगल तो निकाल लेंगे लेकिन आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इसलिए वो ऐसे ऑप्शन दिए गए। इसीलिए जो फाउंडेशन वाले बुक होते हैं उसमें क्वेश्चन जो होता है वो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ऑप्शन में घुमा देगा, किसी ऑप्शन के थ्रू बनेगा, किसी ऑप्शन में दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो ये सीखने को मिलता है, आपका ब्रेन कहाँ तक सोच सकता है, डेवलप्ड होगा इससे। इसलिए बुक वाले क्वेश्चन में इस तरह का नहीं मिलता है, इसलिए इसको कराया जाता है ताकि आपका सोचने का जो लेवल है वो बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे। इन द गिवन फिगर सी ओ ई खोजिए, सी ओ ई ये वाला 90 है, दिख रहा है, और बी ओ डी ये भी 90 है, ठीक है। भागना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है, बनेगा, आपसे भी बनेगा। इफ द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ एंगल सी ओ डी, है ना। तो बनाना है बी ओ डी
इफ द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी इज 4 टाइम्स एंगल सी ओ डी। अच्छा, सी ओ डी जो ये वाला इतना है वो x हो जाएगा, मान लेते हैं। तो ये टोटल 90 है, बी ओ डी 90 है। अगर सी ओ डी को x माने तो बचा हुआ एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस एक्स। लिख सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन यही है, ऐसे लिख लो, इफ द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी इज इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ एंगल सी ओ डी। अच्छा देखो, सी ओ डी अगर x माने है तो बी ओ डी 4x है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर सी ओ डी एक्स है तो बी ओ सी जो है वो 4 टाइम्स इसका है, ये क्वेश्चन ही बोल रहा है, अपने कहने की जरूरत नहीं है। अब हमको पूछा है, अच्छा पहले यहाँ से देखो, बी ओ डी जो है, एंगल बी ओ डी कितना है, बी ओ डी 90 है, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो बी ओ डी जो है वो दो एंगल से मिलके बना, किससे, x और 4x। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, लेट एंगल सी ओ डी इक्वल टू एक्स देन एंगल बी ओ सी इक्वल टू 4x, ठीक है। अब यहाँ से 5x इक्वल टू 90, तो x का वैल्यू हो जाएगा 90/5 यानी 18 डिग्री, x आ गया। ए ओ बी पूछ रहा है, ए ओ बी, अब ध्यान से सुनना, ए ओ बी कैसे निकलेगा, ठीक है। तो पहले बी ओ सी निकाल लो, एंगल बी ओ सी कितना है, बी ओ सी जो है वो 4x है, तो 4 इंटू एक्स हो गया 18 यानी 72 डिग्री। और ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी कैसे निकालोगे, तो ए ओ बी जो है टोटल अगर 90 डिग्री में से एंगल ए ओ बी निकालने के लिए अगर एंगल सी ओ ए ओ सी, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये टोटल ये वाला 90 है तो इधर भी 90 होगा, तो एंगल ए ओ सी माइनस एंगल बी ओ सी, ए ओ सी में से बी ओ सी को घटा देंगे तो ए ओ बी मिल जाएगा। और ए ओ सी 90 है और बी ओ सी जो निकाले हैं वो 72 है, तो घट के कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 18 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। चलिए, ये था 15 नंबर क्वेश्चन, है ना, दिख रहा है, अच्छे से देख सकते हो। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ट्राई करना है आपको खुद से भी, 1 मिनट का टाइम ले लो, कोई नो प्रॉब्लम, बट ट्राई करो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 16 नंबर बोलता है कि फॉर 2 पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल, 2 पैरेलल लाइन, मान लो ये L है और ये M है और ये एक ट्रांसवर्सल N है, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन और एक तीसरा ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 जो है वो 74 डिग्री है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फॉर विच पेयर ऑफ एंगल मेजर टू बी सम ऑफ एट लीस्ट, मतलब किसका, 1 किसका जो है सम जो है लिस्ट आएगा, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर बात करें, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल तो कितना हो जाएगा, 74 प्लस 74 यानी आ जाएगा 10148 डिग्री, ठीक है। और ठीक है, एंगल 1 प्लस क्रॉसपॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल्स बात करें तो इन दोनों का सम होता है कितना, 180 डिग्री। एंगल 1 और को इंटीरियर एंगल्स जो भी होगा तो इसका भी सम 180 आएगा, और को इंटीरियर एंगल्स 148 है। एंगल 1 प्लस को इंटीरियर जो है वह 148 है। चलिए अगला देख लेते हैं, एंड एंगल 1 प्लस इट्स सप्लीमेंट्री, तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, कोई भी एक एंगल है उसके सप्लीमेंट का सम करोगे तो अपने को पता है ना कि वो 180 होता है। सप्लीमेंट क्या, 2 एंगल का सम 180, तो एक एंगल है दूसरा उसका सप्लीमेंट है। और एंगल 1 प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट ये वाला बनेगा 90, तो सबसे कम कितना आएगा,
कोई भी एंगल है 1 और उसमें उसके कम्प्लीमेंट को जोड़ेंगे और उन दोनों का सम कितना आएगा, 90 ही आएगा। तो सबसे कम कौन सा दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट वाला एंगल के कंडीशन में सबसे मिनिमम आएगा, यानी 1 प्लस इन दोनों में 180 आ रहा है, इसमें भी 180 आ रहा है, इसमें 148 के आसपास आ रहा है, और लास्ट वाले में बोला है कि 1 एंगल 1 मतलब 74 और प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इतना जोड़ेंगे कि वो 90 बनेगा। तो सबसे मिनिमम जो आने वाला है, लिस्ट जो आने वाला है वो कॉम्प्लीमेंट वाला ही होगा। तो इसका आंसर बन जाएगा डी नंबर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ट्राई मारिए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कौन सा होगा। यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी का, फॉर ए बी पैरेलल सी डी। तो एंगल बी ए सी प्लस, देखो ये एंगल और ये दोनों क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल हो गया, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो बी ए सी प्लस एंगल वाई 180 आया, तो यहाँ से एंगल बी ए सी निकल जाएगा, बी ए सी 180 डिग्री माइनस वाई निकला। अब क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर रे ए डी बाइसेक्टर ऑफ सी ए बी का ये बाइसेक्टर है, ठीक है, एंड द मेजर ऑफ ए सी डी जो है वो वाई है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। व्हाट मस्ट बी द मेजर ऑफ ADC, what must be the measure of ADC in order to line AB to be parallel to CD। अच्छा, AB पैरेलल को CD चाहिए, इसके लिए पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब since AD bisects एंगल BAC, ठीक है, और तो BAC अगर ये टोटल जो है वो है 180, BAC जो है 180 माइनस वाई, तो एंगल BAD कितना मिल जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो कितना मिल जाएगा, वो इसको डिवाइड करोगे तो 90 और इसको हाफ करोगे तो y/2, BAD आ गया 90 माइनस y/2, ठीक है। और अगर हम ये पैरेलल चाहिए, है ना, ऑल्सो ए बी पैरेलल है सी डी का, ठीक है, तो ए डी सी जो है, ADC ये एंगल इक्वल होना चाहिए इस एंगल का, ADC इक्वल टू BAD, पैरेलल चाहिए, है ना। क्वेश्चन में बोला है व्हाट मस्ट बी द मेजर ऑफ ADC इन ऑर्डर टू AB पैरेलल टू CD। AB पैरेलल टू CD जब होगा, कब होगा, जब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का इक्वल होगा। तो ये तो निकाल लिए हैं हम लोग अभी BAD का वैल्यू, तो जितना BAD होगा उतना ही ADC होगा, तो BAD और ADC इक्वल होगा, यानी आंसर होगा 90 डिग्री माइनस y/2, है ना, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन सब है, थोड़ा सा समझिएगा तो मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर आप लोग ट्राई करेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। बोल रहा है कि लाइन, यहाँ पे दो लाइन है, लाइन M एंड N कट बाई अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, हमने फिगर बना दिया, एक ट्रांसवर्सल है L, M और N को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, और एंगल 1 and 5 जो है वो है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ये और ये मान लो ये 1 है और ये वाला 5 है, ठीक है, ठीक है। व्हाट वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स द लाइन M and N पैरेलल। अच्छा, अगर M और N पैरेलल होगा तो x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर लाइन पैरेलल होगा तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स जो है उसका सम कितना होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा।
for the lines M and N to be parallel, corresponding angles should be equal। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, यानी 26 माइनस 7 इक्वल टू 20x प्लस का 17, तो 26x माइनस का 20x इक्वल टू 17 प्लस 7, तो यहाँ से आया 6x इक्वल टू 24 डिग्री, तो x का वैल्यू आया 24/6 यानी 4 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आइए, 19 नंबर क्वेश्चन आइए। चलिए, बोल रहा है कि ट्राई कर सकते हो आप भी कि एक लाइन ए बी है और दूसरा लाइन सी डी है। एक ए बी है और एक सी डी है, दो लाइन है, एक दूसरे को फिगर नहीं दिया है। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, ठीक है। इफ ई एफ एंड ई जी आर बाइसेक्टर ऑफ ई एफ डी ई ए का बाइसेक्टर जो है वो ई एफ है। ये एक ई एफ बना लो जो इसका बाइसेक्टर है, और ए ई सी का जो बाइसेक्टर है वो ई जी है। ई जी जो है ई इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, बना दिया। ए ई एफ जो है एक्स है, ठीक है, और ए ई जी जो है वो वाई। ए ई एफ जो है, ए ई जी जो है वाई है। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों एंगल का सम जो करेंगे तो कितना आ जाएगा। इन दोनों एंगल का सम अगर करते हैं, हमसे पूछा है क्या, देन कौन सही है। x प्लस वाई क्या होगा 90 डिग्री, तो ऐसे ही दिख रहा है कि एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई सी जो है वो 180 डिग्री है ना। लीनी ए ई डी देखो यहाँ से ए ई डी प्लस ए ई सी, ये 180 बन रहा है लीनियर पेयर से। और इसका हाफ अगर कर दे, ए ई डी का हाफ और इसका हाफ ए ई सी, ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना। यानी ए डी के हाफ को क्या बोल सकते हो, ए ई एफ, और इसके हाफ को बोल सकते हो ए ई जी, है ना। ये 90 है, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 90। ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे पहले भी, बट चलो इसको सॉल्व करके लिख दिए। ये आया 90 डिग्री, ठीक है, ये आया 90 डिग्री। ये था आपका 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा है, ये भी ध्यान से देखिए, बनेगा। ए बी जे स्ट्रेट लाइन, आराम से पढ़ो और ट्राई करो। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, बना दिया हमने ए बी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ओ इज ए पॉइंट ऑन लाइन ओ एन, अच्छा ऐसा है, पॉइंट लाइंग ऑन है ऑन ए बी। ओ एक पॉइंट है जो ए बी पे लाई कर रहा है। ए लाइन ओ सी इज ड्रॉन फ्रॉम ओ सच दैट सी ओ ए 36 डिग्री। अच्छा, यहाँ से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है कि सी ओ ए जो है वो बन जाएगा 36 डिग्री। चलिए बना दिए, है ना। यहाँ से एक लाइन को ऐसे बनाना है कि सी ओ ए जो है वो कितना बन जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से
36 डिग्री आ गया। अब क्या बोल रहा है कि OD इज ए लाइन ड्रॉन COA दैट, अच्छा यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करना है OD, जो 1/3 है COA का। तो ऐसे बना लो थोड़ा सा छोटा करके, ये बना लो OD, है ना। चलो बना दिए। उसके बाद क्या बोला, इफ O इज ए लाइन ड्रॉन विद इन द BOC के अंदर में एक लाइन बनाना है, ये BOC में OE बनाना है, ठीक है। BOE 1/4 BCE, BOE जो है वो 1/4 BOC का है। तो DOE निकालना है, DOE निकालना है। अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए अब कंडीशंस पे। गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल DOA जो है वो 1/3 है एंगल COA का, एक कंडीशन ये दिया है। और DOC, तो एंगल DOC ये है, कितना हो जाएगा, DOC ये कितना बनेगा, तो ये 1/3 है, सॉरी ये 1/3 है, तो ये बच जाएगा 2/3। अगर ये 1/3 है, DOA 1/3 है, तो ये 2/3 होगा, तभी ना दोनों का सम करेंगे तो इतना हो जाएगा। 2/3 किसका, एंगल COA का, ठीक है। और COA जो है 36 है, तो यहाँ से ये कट के 24 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका और है, देखो यहाँ से अगर ये समझ में नहीं आया तुमको, तो अगर ये वाला, ये टोटल 36 है ना, DOA जो है DOA 1/3 है COA का, ठीक है। तो अगर एक x होगा तो उसका 2/3 करके निकाल सकते हो वैसे भी, और सम करके 36 कर सकते हो, वहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ से DOC तो निकल गया। अब BOE जो है 1/4 है किसका, BOC का, है ना। तो COE कितना बना, COE जो बचेगा वो कितना बनेगा, 3/4 बच जाएगा BOC का, और 3/4 और BOC कितना निकला, 180 में से 36 घटा लो, ये टोटल जितना भी होगा उसमें से 36 घटा देंगे तो मिल जाएगा BOC। तो 3/4 और 144 कट करो, 108 आ जाएगा। 14 4 12 80, ठीक है। एक मिनट, 6 होगा, 36 और 3 इतना। अच्छा देख लो यहाँ पे, अगर तुमको समझ में नहीं आए किसी को तो थोड़ा सा हम एक बार और ट्राई करते समझाने का। जो 1/4 और 2/4 लिखे हैं, देखो यहाँ से DOE जो है, यहाँ से इसको थोड़ा रफ में समझा देते हैं। देखो यहाँ से एक रिलेशन लिखा है, DOA जो है 1/3 है एंगल COA का, तो एंगल COA कितना हो जाएगा, एंगल COA जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 एंगल DOA, ठीक है। एंगल COA जो होगा 3 एंगल DOA, और एंगल AOC लिखना जो है, एंगल AOC वो 2 एंगल से मिलके बना है, किससे, एक DOA और एक DOC, एक DOA और एक DOA और एक COA, एक मिनट, एक AOC जो मिलके बना है वो DOA और DOC से, ठीक है। तो यहाँ से हमको DOC निकालना है, ये वाला 36 है, और DOA को, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिए क्या,
DOA जो है 1/3 है COA का, टोटल का 1/3 है। अच्छा ठीक तो है। तो COA जो है वो 3 टाइम्स है DOA का, तो ये 3 है तो एक x है ना, x। तो अगर ये COA निकाल दिए हम, COA और DOA, तो यहाँ से एक रिलेशन निकालने हम सोच रहे हैं। COA टोटल का इतना है। ऐसा करो, DOA 3 टाइम का 3 गुना इक्वल है COA का। DAO का 3 गुना जो है वो COA का इक्वल है, तो निकाल दो 36। तो और ये बच जाएगा एक पार्ट, तो COD कितना बनेगा, यहाँ से अगर लिखे कि COD प्लस DOA इक्वल टू एंगल AOC, तो हम ये चाह रहे हैं कि COD को इसके फॉर्मेट में लिखे, तो COD तो निकालना यहाँ से मुश्किल है, COA निकल जाएगा। तो 3/4 है, तो एक x होगा, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हम जो समझाना चाह रहे हैं ऐसे कर लो, इसी को समझा देते हैं। देखो ये 1/3 दिया हुआ है, टोटल एंगल जो होगा उसमें से DOA, ये हमको DOC चाहिए, आसान ऐसे समझो, DOC चाहिए, तो टोटल एंगल COA में से COD को घटा दो, COA में से DOA को घटा दो, टोटल एंगल COA में से DOA को घटा दो। तो टोटल एंगल को अगर x बोल रहे हैं तो ये 1/3 है x का, तो ये हो जाएगा 2/3 x, और यही है 2/3 x, है ना। इस तरह से समझ लो, आसान है, उससे थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला 21 नंबर, ये आई होप समझ में आ गया होगा। ये अगर DOA ये को अगर x बोल रहे हो तो टोटल में से x को घटा दो, 1/3 को घटा लो, तो कितना बचा है, x में से 1/3 x घटा देंगे तो 2/3 x बच जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए और बनाइए। 21 नंबर, AB पैरेलल ED, AB पैरेलल ED और AG पैरेलल CB, यहाँ C है CB, ये इसके पैरेलल है, और AF जो है परपेंडिकुलर है AB पे, ये 90 है, FAG 38 है, CDE ये वाला 45 है। वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया PQ, जो इसके सभी को पैरेलल है। अब GAB निकल जाएगा, देखो यहाँ से GAB कितना होगा, डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। GAB कितना होगा, GAB कितना होगा, 90 में से 38 को घटा लो। ओहो ऐसा क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, 1 मिनट। तो GAB कितना होगा, 90 में से 38 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 52 डिग्री। ये क्यों आया, क्योंकि AF परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये एंगल निकल गया आपको, ठीक है। अब ABC जो है, एंगल ABC वो किसके इक्वल है, एंगल GAB के इक्वल है। ABC ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल GAB का, और ये आ गया 52 डिग्री, ठीक है। ठीक है, अब
ये तो आ गया 52, ठीक है। और अगर ये 45 है, ध्यान से सुनना, तो ये 52 है। तो ये भी 52 होगा, ये लाइन पैरेलल है। देखो ए बी पैरेलल है पी क्यू का, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये 52 है, तो ये एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी सी क्यू का, और ये होगा 52 डिग्री। उसी तरह ये दोनों पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है ई डी का, है ना, पी क्यू पैरेलल है ई डी का, तो एंगल ई डी सी जो होगा वो इक्वल होगा, ई डी सी इक्वल हो जाएगा क्यू सी डी का, क्यू सी डी का, और ये भी 45 बनेगा। तो ये और ये पता हो गया, ये हो गया 52 और ये हो गया 45, ठीक है। तो अगर हमको x चाहिए, एंगल x को 360 में से, ये एंगल x है, 360 में से इन दोनों को माइनस कर दो ऐड करके, 52 प्लस 45 कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस का 7 और 9 97, तो 263 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है 263 डिग्री। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ट्राई कीजिए, देखते हैं, टाइम बचेगा तो और करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। इस क्वेश्चन में ये लाइन ये पैरेलल है ना, डी पैरेलल बी सी, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक पैरेलल खींच दिए, खींचने में कोई दिक्कत नहीं है। ये 42 है और ये 118 है, ठीक है। डी, इसमें से कुछ नाम भी गायब है, इसका नाम क्या रख दे, ये डी है, इसका नाम रख दो एफ। चलो अब देखो क्या लगाते हैं दिमाग, डी एफ ए, डी एफ, ये एंगल ये 118 है, तो ये भी 118 हो जाएगा। ई एफ पैरेलल है बी सी का, ई एफ जो है पैरेलल है बी सी का, तो ये एंगल डी एफ ए, एंगल डी एफ ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी एफ का, और ये बनेगा 118 डिग्री, किससे, क्रॉसपोंडिंग एंगल से, क्रॉसपोंडिंग एंगल से इक्वल हो गया। अब इस वाले में इन ट्रायंगल ए एफ डी दिख रहा होगा, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये मान लो x है, ये x है, तो तीनों का सम करो, 42 प्लस 118 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 और माइनस का इन दोनों का सम करोगे तो कितना होगा 160, यानी 20 डिग्री। अब ये टोटल एंगल 180 बनेगा, और अगर ये x है 20 तो बाकी का एंगल निकल जाएगा, एंगल ए डी ई इक्वल टू हो जाएगा 180 और माइनस का जो ये x निकाले हैं 20, यानी 160 डिग्री, ठीक है। चलिए ये एकदम आसान सा क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल हुज मेजर इज इतना, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछना है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसको 90 डिग्री में से घटा दो, ठीक है। तो ये हो गया 90 माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 8, यानी 98 डिग्री माइनस 3x, आसान था। और ये भी आसान है, देखो एंगल ए बी सी पूछ रहा है, ए बी सी ये एंगल चाहिए। अच्छा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, अगर मान लो ये L है M है, L पैरेलल है M का, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 5x माइनस 2x नहीं 25 इक्वल है 2x प्लस 35 का, तो यहाँ से अगर ये इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ऐड करोगे 35 प्लस 25 तो 60, 3x इक्वल टू 60 डिग्री, तो x आ जाएगा 20 डिग्री, x आया 20, तो ये वाला कितना निकल जाएगा,
ये जो एंगल निकल के आएगा 40 और 30 70, कितना आ जाएगा, ये निकालोगे तो 2x प्लस 35, ये निकालते हैं पहले, तो 2 इंटू 20 और प्लस का 35 यानी 75 डिग्री। ये वाला निकल के आ गया 75। आपने से ए बी सी पूछा है, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस का ये जो निकाले हैं इतना माइनस कर देते हैं, यानी 105 डिग्री। ठीक है, तो इसके साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन किए, इतना कर लीजिएगा तो काफ़ी होगा, और जहाँ पे समझ नहीं आया उसको रिकैप करके देखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।